झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद इस परीक्षा के जरिए चयनित होकर विभिन्न पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों में नाराजगी फैल गई। फैसले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुट गए और सरकार के निर्णय के खिलाफ हंगामा किया। सर देख तो रहे हैं कंडीशन क्या है। अब एक रात में 6 महीना 8 मंथ जॉब दे करके बहुत सारे लोग दूसरे जॉब को रिज़ाइन करके आए हैं, वहाँ उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया और आप एक रात में आकर के बोलिए कि हम रद्द कर देते हैं, तो ये कहाँ से सही है सर? क्या हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है सर? हमारा कोई हक नहीं है? 2200 लोग जो ज्वाइन किए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से एंट्री लिया है तो आप 2200 लोगों पे पहले जांच बैठाइए ना। कहाँ से है कि आप पूरे प्रोसेस को रद्द कर देते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक दबाव मिल रहा है लोगों का। प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए 2000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। नियुक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थी करीब 1 साल से अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के बाद अब इन नियुक्तियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन हम लोग सिलेक्टेड 2000 हैं। आपको 2000 लोगों में अगर संशय है, अगर शक है, तो आप 2000 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन हम लोग सब कोई कोऑपरेट में भी करने की कोशिश है कि जिस लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं आप हम लोग उसके लिए तैयार है। आप कर लीजिए। आपको अगर कोई फाइंडिंग्स मिलता है तो उन्हें आप हटाइए, उनको आप उनके नियम संगत सजा दीजिए। लेकिन जो जेन्युइन है उनको तो आप अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आसमां भी रो रहा है हम लोगों के लिए। जो भी ये छात्र इतने मेहनत से आए थे, बताइए, ये जो 1900 या जो समथिंग है, लगभग 600 से 800 लोग जो है दूसरे जॉब में सेवाएं दे चुके हैं। और उसके बाद इधर आए, किसी की 5वीं नौकरी थी, किसी की 6ठी थी, किसी की 2री थी, किसी की 3री थी। अब बताइए कैसा अन्याय है। हम ये सीएम साहब से पूछना चाहते हैं। सीएम साहब ने ही कहा था कि अगर इरादे नेक हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सफलता मिल ही जाती। लेकिन ये कैसा, ये क्या चीज़ हुआ हम लोगों के साथ रात के अंधेरे में? हम लोग बहुत नाराज व्यक्त करते हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की मांग की। उनका कहना है कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने चयन प्रक्रिया के बाद नौकरी हासिल की है। हम लोग का अच्छा चल रहा था, 7-8 महीने से ड्यूटी हो ही रहा था। सडनली स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा था, उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग को रद्द किया जाए। 1 मिनट में ही सब कुछ हम लोग का खत्म कर दिया जाए। अब ये कहाँ तक का न्याय है और ऐसे कब तक चलेगा? अगर हम लोग के विरोध में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, कल तो हम लोग भी अनशन में बैठ जाए, तो ये मनमानी तरीके से हम लोग साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ऐसे में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के फैसले ने झारखंड सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्र इसे अपनी मांगों की जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा के जरिए नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं कि वो दोनों पक्षों की चिंताओं को किस तरह दूर करती है और नियुक्त अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर क्या समाधान निकालती है।